हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। रिमार्क साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी फिजिक्स का छोटा छोटा टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि हम जान रहे हैं क्या कि अगर फिजिक्स को आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं तो उससे आपका इंटरेस्ट आएगा। उन्हीं छोटे कॉन्सेप्ट में एक टॉपिक लिया गया है जिसका नाम आप समझ सकते हैं क्या, ये भार है, वेट है। आप हर एक स्टूडेंट से पूछिएगा कि वेट क्या है तो वो बोलेगा क्या, जो उसका मास है, उसका द्रव्यमान है, वही वेट है। यहाँ कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। आप याद रखिएगा, जो द्रव्यमान वाला बात है, द्रव्यमान अलग चीज है जिसको हम इंग्लिश में मास भी बोलते हैं। मास एक अलग चीज है और वेट एक अलग चीज है। मास जो होता है, जो आप जानते होंगे, जो कभी नहीं बदलता है, वो मास है। मतलब क्या है, अगर कोई वस्तु पृथ्वी पे जितना मास का है, जितना द्रव्यमान का है, वो चंद्रमा पे भी उतना ही द्रव्यमान का होगा। मतलब द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। लेकिन क्या है, ये भार जो होता है वो बदलते रहता है। क्यों बदलता है भार? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वस्तु का जो भार होता है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस पे लगने वाला जो बल है। किसी वस्तु पर जो बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब बताइए, ये आपको अगर भार पूछेंगे तो मेरे पास एक वस्तु है जिसका मान लो कि उसका द्रव्यमान है, उसका द्रव्यमान को हम लोग एम से डिपेंड करते हैं। तो इसका मान लेते हैं, वस्तु का मेरा द्रव्यमान है, आपका द्रव्यमान है 10 केजी। कितना है जी? 10 केजी। अब हम चाहते हैं कि इस वस्तु का भार क्या होगा। तो भार के लिए हम क्या करते हैं, इस वस्तु को हम देखते हैं क्या, कि जो पृथ्वी का सतह है, क्या पृथ्वी का सतह इस वस्तु को अपनी ओर किस बल से खींच रहा है। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है इस वस्तु को, क्योंकि पृथ्वी के पास एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण क्या होता है कि किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। ये क्या है, पृथ्वी इसको खींच रहा होगा। जिस बल से ये खींच रहा होता है, जिस बल से ये खींच रहा होता है, ये बल ही आपका भार कहलाता है। ये बल ही आपका क्या कहलाता है? भार। तो ये खींचने के लिए क्या लगता है? तो ये बल लगता है। तो बल, आप जानते हैं कि बल का एक फॉर्मूला होता है जिससे आप डील करते होंगे, कि बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान अगुना द्रव्यमान अगुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण, इसको बोलते हैं बल। अब बताइए, ये जो द्रव्यमान वस्तु है, ये द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान कितना है भाई? 10 केजी है। और यहाँ पे अगर त्वरण पूछे तो त्वरण किसका लेंगे? हम जानते हैं कि त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है। पृथ्वी का एक अपना त्वरण होता है जिससे कि किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, और खींचने के कारण उस वस्तु का वेग भी बढ़ता है। त्वरण के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। बताइए, पृथ्वी का त्वरण कितना होता है? उस त्वरण को हम जी नाम देते हैं। जी का मान कितना होता है तो आप पहले जानते होंगे कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कहीं कहीं जी का मान 9 ना लेके वो डायरेक्ट जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेता है। अगर यहाँ पे जी के वैल्यू को हम अगर रखें तो हमको क्या पता चलेगा, इसको अगर थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें, अगर यहाँ जी के वैल्यू को रखें, क्या हमको पता चल रहा है? जी के वैल्यू, इसमें एक मिनट रुकेगा, जी के वैल्यू को अगर हम रखें, इसको साइड कर देते हैं, इसको साइड कर देते हैं। ले जी के वैल्यू को अगर यहाँ रखें तो यहाँ पे क्या हो गया? 10 केजी। और यहाँ पे जी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा? 10 को 9.8 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 98। और ये केजी जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बनता है तो इससे एक यूनिट दिया जाता है, जिस यूनिट का नाम होता है न्यूटन। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इतना न्यूटन का। तो हम बोलेंगे कि 10 केजी वस्तु का जो भार होगा, वो भार कितना होगा आपका? 98 न्यूटन, मतलब 98 न्यूटन के बराबर होगा। जब भी आपसे पूछेगा कि बताइए भार क्या है, तो हम बोलेंगे भार एक प्रकार का बल है। यहां से हम यही सीखने का आया कि भार क्या है, तो हम बोलेंगे भार जो है एक प्रकार का क्या है? बल है। भार जो है वो एक प्रकार का क्या है? बल है। तो भार क्या है? एक प्रकार का बल है। एक प्रकार का बल है। एक प्रकार का बल है। भार क्या है? एक प्रकार का बल है। बताइए, अगर बल है तो आपसे पूछेगा भार का इकाई क्या होता है? भार के इकाई को बता सकते हैं न्यूटन। क्या बोल सकते हैं? न्यूटन। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बल का इकाई होता है न्यूटन, इसलिए भार का इकाई भी होगा न्यूटन। तो हमें लगता है कि यहाँ से आपका दो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक तो द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट, कि द्रव्यमान क्या होता है, जो उस वस्तु के अंदर होता है, जो कभी नहीं बदलता है। चाहे वो उसका स्थान कहीं भी बदल जाए, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। लेकिन हम देख रहे हैं क्या, वस्तु का भार हमेशा बदलता है। इसलिए कभी आप सुनते होंगे कि अगर जिस वस्तु का भार पृथ्वी पे 60 केजी है, उस वस्तु का भार चंद्रमा पे जाके 10 केजी हो जाता है, मतलब कि छठा भाग हो जाता है। तो छठा भाग जो हुआ होगा वो द्रव्यमान का नहीं रहा होगा, वो आपका जी का मान हुआ होगा। क्योंकि जिसका मास बड़ा होता है उसका जी बड़ा होता है, जिसका मास छोटा होगा उसका जी छोटा होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि
पृथ्वी का जो जी है वो आपका बड़ा है और चंद्रमा का जो जी है उसका छोटा है। जी है क्या? जी को हम बोलते हैं त्वरण, जो कि आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो हमें लगता है क्या इस छोटे से चीज को जहाँ तक आप समझ पाते हैं, तो एक बात एक क्वेश्चन देते हैं कि अभी लोग बताइएगा कि आपको यहाँ अगर दे दे कि 20 केजी वस्तु का भार क्या होगा, भार क्या होगा, तो अगर इसका अगर आप सही समझ पाते हैं तो इसके कमेंट में जरूर पोस्ट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।